नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिम में जाने वाले लोगों को हार्ट अटैक बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो इसके मुख्यतः मैं बोलूंगा कि मुख्यतः दो कारण हैं। पहला ये कि जब हम जिम में जाते हैं तो जिम में मसल बनाने के लिए जाते हैं। तो जब जिम में जाते हैं तो जब मसल ज्यादा बनती है तो मसल, आपकी जानकारी के लिए बना दूं कि पर स्क्वायर मिलीमीटर अगर हम ब्लड वेसल्स का नंबर देखें, मसल बड़ी हाईली एनरिच्ड ब्लड सप्लाई के साथ होती है। उसमें ब्लड सप्लाई बहुत पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर हम उसमें ब्लड वेसल्स का नंबर देखें तो कहीं ज्यादा होता है नॉर्मल टिश्यू से। तो अगर जितना ज्यादा ब्लड वेसल्स का नंबर होगा, अगर मसल मास बढ़ेगा तो हार्ट पे उतना ही ज्यादा जोर पड़ता है। तो अगर किसी का मसल मास ज्यादा है तो उसका हार्ट ज्यादा, उसको ताकत लगानी पड़ रही होगी। तो हार्ट अगर ज्यादा ताकत लगाएगा, अगर आप ज्यादा भारी वेट एकदम से उठा लेंगे जितना कि वेट आपको नहीं उठाना चाहिए और उतना वेट आप उठा लेते हैं, तो क्या होता है, हार्ट अपनी तरफ से ताकत लगाता है, पंप करता है ब्लड को। जब वो पंप करता है तो मैंने जो हार्ट अटैक इन यंग वाली जो वीडियो है उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इस तरीके प्रोग्रेशन होता है। पहले हार्ट की नली को अगर हम काट के देखें तो वो ऐसी दिखेगी, फिर उसमें प्लाक बनना स्टार्ट हुआ, ये प्लाक बना और अगर ये फट गया इस किसी भी कंडीशन में तो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। तो जो जिम पर्सन होते हैं उनमें इसकी किसी भी स्टेट में हो सकता है, ये प्लाक जो है किसी भी स्टेट में हो सकता है। अगर हमने ज़्यादा वेट उठाया, हार्ट ने अपनी तरफ से रिस्पॉन्स किया, उसका जो एड्रेनलिन लेवल है वो बढ़ गया, ब्लड प्रेशर उसके कारण बढ़ा, तो जब नदी में जैसे बाढ़ आती है तो वो कटान करती हुई चलती है, उसी तरीके से जब ब्लड बहुत तेज से बहता है तो ये रप्चर हो सकता है। अगर ये रप्चर हुआ तो तुरंत के तुरंत फिर वो क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक तो मेन कारण ये हो गया। दूसरा मेन कारण ये है कि जब हम जिम में जाते हैं तो कुछ जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेते हैं। सप्लीमेंट क्या होते हैं? सप्लीमेंट या तो एक प्रोसेस प्रोटीन हो सकती है, प्रोसेस प्रोटीन जो मसल बिल्डिंग तेज करेगी। दूसरा जो अगर थोड़ा बहुत जो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं वो लोग, जिसमें मसल बिल्डिंग और तेजी से होती है। तो मैंने पहले ही बताया कि मसल बहुत ही हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ब्लड वेसल पर मिलीमीटर स्क्वायर जो ब्लड वेसल्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, नॉर्मल टिश्यू से काफी ज्यादा होता है। और मसल मास जितना ज्यादा बढ़ेगा, ब्लड हार्ट पे लोड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो जितनी जल्दी मसल मास उन लोग का बढ़ जाता है उतनी ज्यादा ये होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लस अगर आप हार्ट अटैक इन यंग वाला वीडियो आप मेरा देखेंगे तो उसमें बताया हुआ कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो फूड है, अदर हैबिट्स हैं, उनके कारण एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट बनी हुई है। तो उस इन्फ्लेमेटरी स्टेट में अगर कोई पर्सन जितना उसको वजन नहीं उठाना चाहिए, जिसका हार्ट उतना नहीं झेल सकता, या फिर उसमें प्लाक ऑलरेडी बना हुआ है, ये सब होता है, ये सारा कॉम्बिनेशन बैठता है तो हार्ट अटैक की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि जो रीजन है उसके मुख्यतः दो ही रीजन है हार्ट अटैक इन जिम के। कि पहला तो ये कि जिस तेजी से जो मसल मास इंक्रीज होता है और जिस तेजी बिना ज्ञान के और बहुत तेजी से बहुत जितना वजन नहीं उठाना चाहिए उतना वजन उठा के हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो एक तो जो वेट है वो जिम ट्रेनर की देखरेख में ही उठाएं, और दूसरा ये कि पहले एंड्योरेंस एक्सरसाइज करें। एंड्योरेंस एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जैसे तेज चलना, दौड़ना। तो इससे क्या होता है कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, तैयार हो जाती हैं। आप अगर वजन उठाने जा रहे हैं तो उसके लिए तैयार हो जाती हैं। ऑल्दो अगर आप एंड्योरेंस एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, उसके साथ वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो मसल जो बिल्डिंग है वो उतनी तेजी से नहीं होगी, लेकिन आपका हार्ट बचा रहेगा, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।